जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग मैथ के इस जो श्रृंखला चल रही है उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। ठीक बात। तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई, क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन से ही अपना सिलसिला फिर मैं शुरू करूँगा। ठीक है, ठीक भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मार्कर ही नहीं अच्छा चल रहा। चलो खैर कोई नहीं। यदि ये भी नहीं चल रहा, यदि a का 80% बराबर हो b का 50% और है और b बराबर a का x% है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हो क्या रहा भाई, मेरे इंक डाली गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो a का मतलब x, तो b इंटू 50। ठीक। अब इसको क्या किया जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कटा और 0 से 0, तो a इंटू बी, तो जो भी a के साथ b का होगा ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5/8। ठीक। अब कह क्या रहा है, b का b मतलब यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करिएगा, b बराबर 8, a बराबर 5, इसका x प्रतिशत निकालना है, तो 8/5, 8 इज इक्वल टू 5 इंटू x/100 कर दो, परसेंटेज हट जाएगा ये इससे, और x बराबर क्या हो जाएगा, 160 आंसर आ जाएगा। ठीक। तो ये ऐसे करना है आपको। फिर मैं अगले क्वेश्चन को लिखूं, अगर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 घंटा 3 घंटे 40 मिनट, देखिए सही आ रहा है, सही तो 3 घंटा 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 45.5 मान लिया। ठीक। तो प्रतिशत भूल क्या होगी, तो प्रतिशत भूल क्या होगी, क्या है। ठीक। अब देखो 5.5%
2.5%, 4.2%, डी है 6.5%। अब हम इसको सॉल्यूशन क्या है, अगर हम 3 घंटा 40 मिनट को देखें तो ये कितना मिनट बनता है, 6 तियाँ 18 और 2 मतलब ये 220 मिनट बन रहा है। और बता कितना रहा है, 45 पॉइंट नहीं सॉरी 3 गलती से 3 घंटे 45 मिनट 45.45 ठीक है। तो अगर ये तो मैं देख ही ले रहा हूँ कि 6 तियाँ 18 मतलब 180 और ये 45 यानी कि 225.5 यानी 225.5। सर एरर कितनी हो रही है, एरर हो रही है 5.5 की, कितने पर, 220 पर हो रही है। तो 5.5 अपॉन 20 इंटू 100 ये प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ पे 11 पछे 55 और 11 दूना 22 है ना, यही तो होगा भाई। तो चाहे काट पीट को ऐसे कर लो, तो 5 एकम 5 और 1/40, तो 1/40 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2.5% होती है और ये सही हो जाएगा। ठीक बात भाई, समझ में आ गया होगा। तो 3 घंटा 40 मिनट को मैंने मिनट में बदल दिया और इसको मिनट में बदल दिया। जो भी वैल्यू आई हमारी ओरिजिनल वैल्यू से हमने क्या किया, इसको घटाया तो पता चला 5.5 ये त्रुटि आई है। और ये कितने पर आई है, 220 पे आई है। ठीक बात। अब फिर मैं क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ूंगा। इसको मैं इराइज कर रहा हूँ, जिसका ना हुआ वो ये पॉज करके आगे वीडियो देखो। ठीक, मैं इराइज कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ। चलो आओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजक x y स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है तो चल रहा है, देखें भाई वीडियो ठीक चल रहा है। कम हो जाता है तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक, आओ भाई, 40% बी हो गया आपका, 80% सी हो गया, 48.8% और डी हो गया 51.2%। ठीक, आओ भाई, अब क्या कह रहा है, एक्स वाई में कितने, 20%। तो 20% की सॉल्यूशन देखो,
सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 20% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो 1/5 हो गया। अब इन दोनों चरों का जो व्यंजक है x और y, ठीक, एक्स वाई और दूसरा है XY², यही बात तो हो रही भाई, ठीक बात। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, कम है ना, तो ये तो हम x तथा y का मान 20% कम हो जाता है। पहले तो क्या था, तो इसके कारण व्यंजक के मान में कितने, सही है क्वेश्चन ना, दोनों चरों का मान इतने प्रतिशत कम हो जाए, इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 5 थी, वो क्या थी, दोनों की 5-5 थी, तो इसको ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, मतलब ये 25 हो गया। तो ये वैल्यू जो आई 125 आई। फिर मैं देखता हूँ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये भी 4, ये भी 4, तो यानी कि 4 इंटू और y² यानी कि 16, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 64, यही हुआ ना, 55 25 125 और 16 चक्कू 64, तो ये कितनी कम हुई, ये कितनी कम हुई, 60 दूना 120, 60, 61 कम हुई है कि नहीं। और 61 जो कम हुई है वो कितने पर कम हुई है, 61 जो कम हुई है वो कम हुई है इतने पर, कितना प्रतिशत बना ये यहाँ पर कर लेते हैं, तो 25 हम और 25 चक्कू, यानी कि 4/124/5, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 4, 5 चौटी 40 और 5 चौटी 40, 8.8% आंसर आना चाहिए, यानी कि सी सही हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने इसको जो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू थी, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर मैंने क्वेश्चन को आगे लिया और देखा क्या है, त्रुटि इतने प्रतिशत की आ गई, ठीक बात। तो क्वेश्चन बहुत हैवी भी नहीं रहा। अब हम बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन करने वाले हैं, और अब इसी तरह फर्राटेदार हम लोग क्वेश्चन करेंगे बिना रोक टोक के, है कि नहीं, ठीक बात भाई। अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे, तो आप इसको नोट डाउन करो और मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाहिए स्पेस, ठीक बात। तो आप इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि ये कंसेप्ट छोटा मोटा ही है, लेकिन हमारे अधिकतर सवालों को, हमारी जो उलझन है उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम किया जाएगा इसके द्वारा, है कि नहीं। तो मैं आपको आगे पढ़ाने का काम जारी रखता हूँ इस क्वेश्चंस के साथ। आओ भाई देख लें हीरो जी क्या कह रहे हैं। चलो भाई मैं मिलता हूँ इनसे। अब इनका क्या कहना है, क्वेश्चन ही ले लीजिए। ए तथा दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है सर, 5 सेंटीमीटर। ए बी पर एक बिंदु सी है, 5 सेंटीमीटर है सर, और ए बी पर एक बिंदु क्या है, सी है, तथा AC की लंबाई AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, 6% बढ़ा दी जाए, तो क्या कह रहा है, बढ़ा दी जाए तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। तो CB की लंबाई
कितने प्रतिशत। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको करने की कोशिश करें। बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को सीखना चाहेंगे। पहला हम जो क्वेश्चन कहते हैं उसको करते जाएंगे और इसको साइड में हम थोड़ा सा ऑप्शन लिख दें। 6, 7, 8, 9, 6%। बी क्या है 7%। सी क्या है 8%। और बी क्या है ये परसेंट। भाई यही है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो एक बार इसको ट्राई करो, तुम्हें समय मिलता है 10 सेकेंड का। देखो भाई फटाफट। देखिए मैं इसको करने से पहले एक कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूँ। वो दिमाग में जाएगा तो क्या है, आपकी छोटी से जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे जो आप एचिलेस हील है यानी कि कमज़ोर जो पक्ष है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाए। अगर मैं कहूँ भैया कि ए के साथ x% दे रखा है, ठीक बात। मैं क्या कहूँ कि x के साथ सर क्या दे रखा है, x के साथ, इसको साइड में ही लिख लो, x के साथ अगर a% की बात की जाती है और y के साथ सर b% की बात की जाती है, ये तो इसमें आपको क्या ही करना है, या इसको ऐसे लिख लो। मैं कहूँ कि a के साथ अगर x% की बात की जाती है और b के साथ y% की बात की जाती है, तो मैं क्या कहूँगा कि a बाई b, a के साथ जो b का अनुपात है वो इसके उल्टा यानी कि y के साथ x का होगा। समझ गए ना, x% कट ही जाएगा और जो अनुपात बनेगा वो इसके रिवर्स में बनेगा। क्यों बनेगा ये जान लो, ये समझ लो कि ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ये y वाला और इसका काम लगेगा, ठीक बात। अब मैं क्वेश्चंस पे काम करना चाहता हूँ। भाई मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी, हमने एक लाइन AB खींच दी और यहाँ पे कोई बिंदु C है और इस लाइन की लंबाई जो है वो अपने आप में सर क्या है 5 सेंटीमीटर है। मैं तेज़ तो नहीं चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है धीरे चलना चाहिए थोड़ा सा यार, मैं धीरे। मैंने कहा कि एक AB लाइन है और उस लाइन पर एक बिंदु C है और इस लाइन की टोटल लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तथा क्या कह रहा है कि AC को यदि मैंने 6% बढ़ा दिया जाए तो CB की जो भी लंबाई होगी वो कितनी। मैंने कहा कि ये जो AC लाइन है सर, ये वाली AC जो लाइन है मैंने इसको बढ़ाकर इस बिंदु को यहाँ पे टांग दिया। अब ये बताओ कि अगर मैं AC को कुछ बढ़ा रहा हूँ यानी कि 6%, इस पर वैल्यू का नाम है 6% में बढ़ा रहा हूँ, तो क्या जो ये आपकी CB लाइन है, इस CB लाइन में कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि पड़ेगा, कि AC जब बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा और फ़र्क क्या पड़ेगा उसी के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ कि मान लिया मेरे कमला के पास या किसी की व्यक्ति के पास के पास 10 रुपया है और उसके पास 2 बच्चे थे। उसने क्या किया, उन 2 बच्चों को, एक का नाम राम था और एक का नाम श्याम था भैया, ठीक बात। इसके पास 10 रुपये थे और इन 10 रुपयों में से इसने क्या किया, ये राम को देने का काम कितना किया, 7, या इस किसी एक को 3 दे दो, ठीक, और इसको देने का काम किया 7। है कि नहीं, है कि नहीं। तो जो ये, या 10 किलो ले लो, ये ज़्यादा सही वैल्यू रहेगी। मैंने कहा कि 10 किलोग्राम इसके पास कोई सामान था या चावल ले लो और इसने राम को दिया 3 किलोग्राम और इसको दिया 7 किलोग्राम। अब भाई राम ने कहा कि भैया, या मुझे रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे जो है
कुछ और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो इसका डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, या ऐसे समझ लीजिए उसने कुछ और मांगने का जिक्र किया, रिक्वेस्ट किया। तो फिर ये जो व्यक्ति था के नाम का, इसको थोड़ा सा दया आई और इसने इसको क्या किया, 1 किलोग्राम और दे दिया, यानी कि इसके पास 4 किलोग्राम हो गया। क्या अब वैल्यू 10 किलोग्राम से ज़्यादा बढ़ गई? नहीं जी नहीं, मतलब कि 10 किलोग्राम जो वैल्यू थी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, यानी पर उसके पास जो भी अनाज था या जो भी चावल थे वो 10 ही किलोग्राम आज भी है, अब भी है। लेकिन उसने क्या किया कि इससे 1 किलोग्राम कम कर दिया। भाई जब इसको एक ज़्यादा गिरेगा तो किसी न किसी में तो कम करेगा ही। मतलब हमने क्या देखा कि 1 किलोग्राम इससे कम करके इसी को दिया, तो इसके पास हो गया 6 किलोग्राम और इसके पास हो गया 4 किलोग्राम। मैं जानता हूँ, मैंने क्या देखा कि जितना वैल्यू हमने इसको दिया उतना ही हमने इसको कम कर दिया। ठीक बात, ध्यान से देखिए भाई, मैंने कहा कि एक इसको ज़्यादा दिया तो इसको एक कम देना पड़ेगा, तभी ना। हमने क्या किया, हमने परसेंटेज चेंज नहीं, हमने अमाउंट चेंज, जो अमाउंट चेंज था वो क्या देखा, सेंज देखा। जैसे मैंने कहा किसी को 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से 1 रुपया किसी को फालतू देना होगा, 5-5 रुपये किसी व्यक्ति को दे दिए, और 5 रुपये में से अगर किसी व्यक्ति को 1 को ज़्यादा देना होगा तो 1 को उतना ही कम करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक बात। तो हमने एक चीज़ देखी, हमारा यहाँ पे वही चीज़ निकल के आई कि एसी की जो भी वैल्यू थी, मान लिया एसी की वैल्यू 3, शायद वैल्यू मेंशन नहीं की रखी है, दे रखी भाई 3 और ये 2 थी पहले से ही। तो हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने जो घटाने का काम किया है वो क्या किया है, पहले तो 6% थी, तो आप कहोगे कि एसी को सर आपने अगर 6% बढ़ाया है तो बीसी को वही काम करेंगे कि बीसी को उतने ही परसेंट घटा देंगे। नहीं जी, ऐसा क्यों? हमने कहा कि अगर यहाँ पे ही अगर हम इस चीज़ को प्रूफ करके देख लें, हमने कहा कि अगर मान लिया 1 किलोग्राम हमने इसको बढ़ाया तो 1 किलोग्राम घटा दिया। ठीक बात, ये मात्रात्मक परिवर्तन है, ये मात्रा में परिवर्तन है। क्या इसका परसेंटेज वैल्यू सेम है? नहीं। अभी अगर आप इस चीज़ को देखना चाहो, अगर इसी चीज़ को आप इस पे प्रूफ करना चाहो तो क्या होगा, इसकी बढ़ोतरी कितने पे हुई, 3 पर 1 की हुई है, यानी 3 पर 1 की मतलब 33 सही 1/3% वैल्यू बढ़ी। लेकिन इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो 7 पर 1 का हुआ है, और 7 पर 1 का होने का मतलब 14 सही 2/8% हुआ। 14 सही 2/8% हुआ। और ये वैल्यू जो है, तो हम देख क्या रहे थे, मात्रात्मक परिवर्तन तो क्या हो रहे थे, मात्रात्मक परिवर्तन आपका चेंज समान था, लेकिन परसेंटेज यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ 33 सही 1/3% वैल्यू बढ़ी, और यहाँ पर 14 सही 2/8% वैल्यू घटी। हमने क्या देखा, यहाँ पर इतनी वैल्यू घट गई। इसीलिए हमेशा इस कंसेप्ट को याद रखो कि भाई मात्रात्मक परिवर्तन तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो वैल्यू घटने का काम हुआ वो x% का हो गया। ठीक बात, हुई नहीं हुई भाई साहब? तो अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो BC की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, BC की वैल्यू 2, AC बराबर 3, यहीं पर रखो, BC AC बराबर हो जाएगा 3 × 6% अपॉन BC मतलब 2 × x%।
प्रतिशत से प्रतिशत कटा तो 2 3 6, यानी कि x% बराबर 9 हो जाना चाहिए। सॉरी, x% नहीं, x इज इक्वल टू 9। जो भी परिवर्तन हुआ वो कितना होना चाहिए, 9% का आपका क्या होना चाहिए था, परिवर्तन होना चाहिए था। ठीक बात। तो ये बात रही यहाँ तक। ठीक, चलो ये बात रही यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक की बातचीत को मैंने यहाँ कंप्लीट किया। तो हमने क्या देखा, जो भी परिवर्तन होता है वो परसेंटेज वैल्यू चेंज ना होके किस में होना चाहिए था, ये इसमें होना चाहिए था। ठीक बात। तो 9% का जो भी परिवर्तन इस वाली CV भुजा में हुआ। इसी प्रकार मैं कहूँ कि 2 यूनिट बराबर 6%। हमने क्या लिया, रिवर्स लिया। अगर हम इस हिसाब से लिया कि अगर 2 यूनिट, देखो यहाँ पे 2 यूनिट 2/3, 2 क्या है, ये है, या ऐसे देख लो भाई, ये क्या है 3 यूनिट है, और यहाँ पे क्या है 2 है। 3/2 यहाँ परिवर्तन हुआ कितना, पहले इसके साथ जो भी परिवर्तन हुआ, पहले यहाँ देखो यार, नहीं तो गड़बड़ करोगे। मैं कहूँ कि इस वाली भुजा के साथ क्या परिवर्तन हुआ 6%, और इस वाली भुजा के साथ जो परिवर्तन हुआ x% का, है कि नहीं। तो यहाँ जो भी परिवर्तन हुआ, अब देखो मैंने कहा कि a/b, इसके साथ जो ये प्रतिशत है और ये प्रतिशत है, तो इसके साथ इसका जो भी आपका क्या आ रहा है, मान आ रहा है या वैल्यू आ रही, वो इसके रिवर्स में होनी चाहिए। यानी कि सही तो है भाई। इसके साथ मैंने कहा कि 6% और x%, ये रही वैल्यू। अब ये चीज़ यहाँ पे a/b का जो भी अनुपात है वो इसके रिवर्स में रहता है। तो यानी कि ये वैल्यू रिवर्स यानी कि 2, और ये वैल्यू यानी कि 3। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, और ये x बराबर हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि 9% वैल्यू आपकी आनी चाहिए। है कि नहीं भाई, समझ गए। चलो भाई, ये तो रही यहाँ तक की बातचीत। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर अभी क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन हो गया है, और यही क्वेश्चंस को मैं बढ़ाना नहीं चाहूँगा। चलो यहीं तक फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हो पाएगा तो इसको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा, थोड़ा सा और बेहतर इसी में क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन से। फिर ठीक है, थैंक यू।